फ्रेंड्स, जय हिंद। आज मैं क्लास 6 के पाठ 3 आरंभिक नगर के बारे में बताने वाली हूँ। इसको मैंने पढ़ा था तो फिर उसका मैंने पीडीएफ तैयार की, उसका मैंने नोट्स बनाया। यहाँ पे देखिए, हड़प्पा की कहानी 15 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। यह सभ्यता सिंधु नदी के निकट विकसित हुई। यह सभ्यता 4700 साल पहले विकसित हुई थी। यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं पेंसिल नहीं चला पा रही हूँ क्योंकि ये मेरा छोटा छोटा जैसे है, जैसे मैं इसको बड़ा करूँगी तो पूरी तरह से आप लोगों को नहीं दिख पाएगा। देखिए, मैं बड़ा करूँगी तो नहीं दिख पाएगा आप लोगों को, इसलिए मैं छोटा रख दे रही हूँ कि आप लोगों को पूरा दिख लीजिएगा। इसका चाहे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मैंने नोट्स बनाए हैं। इसके अलावा आप कुछ नहीं है उसमें। मैंने एक वाक्य से एक लाइन से मैंने नोट्स बनाए हैं और कुछ नहीं है। यहाँ पर मोहनजोदड़ो है, देखिए यहाँ पर मोहनजोदड़ो है। यहाँ पर देखिए मोहनजोदड़ो। इस नगर में विशाल स्नानागार मिला। यह स्नानागार ईंट और प्लास्टर से बनाया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल के परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। चारों ओर कमरे बनाए गए थे। कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड मिला है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। भवन निर्माण यहाँ पे देखिए, इस नगर में घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होते थे। कुछ घरों में यहाँ पर कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। यह निकासी प्रणाली काफी विकसित थे। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। जी, यहाँ पे देखिए, नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगर में बड़ी हलचल रहा करती थी। नगरों में लोग निर्माण कार्य के संलग्न थे तथा यहाँ पर धातु, बहुमूल्य पत्थर, यहाँ पर देखिए मनके, सोने, चांदी से बने आभूषण प्राप्त हुए। लिपि, कुछ लोग मोहरों पर लिखते थे। यहाँ पर देखिए, कुछ लोग शिल्पकार थे। तांबे और कांस्य औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। चांदी और सोने, गहने एवं बर्तन, पाट, पत्थर, यहाँ पे देखिए पत्थर, मनके, मोहर बनाए जाते थे। यहाँ पर देखिए आप लोग फेयांस, बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण के गोश्त से मिलाकर तैयार किया जाता था। यह पदार्थ है। यहाँ पर देखिए, कच्चे माल। मेहरगढ़ में है, इसको याद कर लीजिए। मेहरगढ़ में 7000 साल पहले कपास की खेती होती थी। यहाँ पर कच्चे माल जो प्राकृतिक रूप से मिलते थे या फिर किसान उसे पशुपालन उनका उत्पादन करते थे तो उससे कच्चा माल कहते हैं। तो लोग, आप लोग जानते ही हैं। भोजन। हड़प्पा लोग जानवर पालते थे और अनाज उगाते थे। यहाँ लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जुताई के लिए हल का प्रयोग होता था। सिंचाई के लिए जल संचय किया जाता था। यहाँ पे देखिए, लोग, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ, बैल को इकट्ठा करना, यहाँ इसको याद कर लीजिएगा। बैल को इकट्ठा करना, मछलियाँ पकड़ना तथा हिरण जैसे जानवरों का शिकार करना, ये हड़प्पा के लोग का मुख्य कार्य था। यहाँ पर धौलावीरा है, इसको देख लेते, इसको थोड़ा बड़ा मैं कर देती हूँ। देखिए, धौलावीरा, सॉरी, ये धौलावीरा है। यहाँ पर आप लोग 1 मिनट, इसको मैं कितना बड़ा करूँ देख लो। ये मैंने इसका पीडीएफ तैयार की हूँ। इसको मैं बड़ा करके नहीं बता सकती हूँ क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत है। यहाँ पे देखिए, लोथल, खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती उपनदी के किनारे बसा था। यहाँ शंख, मुहर, मुद्रांकन और मुहरबंदी भंडार गृह मिले हैं। जिससे यहाँ पर लोथल में आप लोग याद कर लीजिएगा कि शंख, मुहर इत्यादि मिले हैं लोथल से। हाँ, सभ्यता का अंत का क्या कारण हो सकता है? लास्ट में मुझे ये पता चला सभ्यता का अंत कारण क्या हो सकता है। नदियाँ सूख गई, जंगलों का विनाश होना या बाढ़ आ जाना, ये सब हो सकता है सभ्यता का कारण। यहाँ पर देखिए, चारागाह समाप्त हो गए, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, इत्यादि यही सब हो सकता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे मैं भी आगे बढ़ सकूँ। मैं आप लोग को पूरी हिस्ट्री का नोट्स के ज़रिए मैं आप लोगों को पढ़ा कर बताऊँगी और उसका नोट्स मैं बना लूँगी, तब मैं आप लोगों को बताऊँगी। ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जब जय हिंद, जय भारत।